मुझे याद है मैं बचपन में ना मम्मी के बटुए से 50 या 100 रुपये निकाल लिया करता था। और सबसे अजीब बात, मम्मी को हर बार, लगभग हर बार पता चल जाता था। और कभी कभी तो डांट पड़ती थी, और कभी कभी इतनी खतरनाक नज़रों से नज़रें मिलती थी, और बस बात वहीं ख़त्म हो जाती थी। उस वक्त पैसे होते क्या है मुझे इतनी खास समझ नहीं थी। सोचता था घर के पैसे हैं, अपने पैसे हैं बस। लेकिन अब जब पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो समझ आता है कि ज़िंदगी कितनी अजीब है। क्योंकि आज सब कुछ उल्टा है। आज अगर घर में सैलरी आती है ना, तो मुझे पता तक लगने नहीं दिया जाता। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बस ये समझता हूँ कि जितना मैं बड़ा होता गया उतना मुझे अपनी घर की हकीकत समझ आती गई। और इतना ज़्यादा समझ आया कि पैसे सिर्फ नोट नहीं होते, पैसे जिम्मेदारी होते हैं, पैसे टेंशन होते हैं, पैसे दवाई होते हैं, पैसे घर चलाते हैं। और शायद इसीलिए मैंने एक बार अपनी मम्मी को ये बोला कि मुझे एक अच्छा फ़ोन चाहिए, तो उन्हें फ़ोन नहीं दिखा, उन्हें खर्चा दिखा। मैं कहता कि मुझे वीडियोस बनानी है, तो उन्होंने कहा कि पहले घर संभालना है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। और अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी शायद यही सोचता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। मुझे लगता था यार मैं ये 9 to 5 जॉब करके नहीं रुक सकता। मुझे लगता था यार मेरी कहानी थोड़ी अलग है। मुझे नहीं पता ये गलत है या सही, लेकिन यार ये फीलिंग कभी गई नहीं। और फिर एक दिन मैंने फ़ोन मांगना बंद कर दिया, सपोर्ट मांगना बंद कर दिया, समझाना बंद कर दिया। मैं बस खुद पर काम करने लगा। और ये जो फ़ोन मेरे पास है ना, ये मेरा खुद का भी नहीं है। बैटरी इसकी ऐसी है जैसे कब स्विच ऑफ हो जाए कोई भरोसा नहीं। कभी 70% पे हो जाती है यार, कभी 40 पर, और कभी कभी तो 100 पर भी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब तुम घंटों तक वीडियो एडिट कर रहे हो और अचानक फ़ोन बंद हो जाता है। प्रोजेक्ट करप्टेड, ख़त्म, बहस किया दोबारा बनाओ। और सबसे अजीब बात, मुझे धीरे धीरे करके अपने फ़ोन पर गुस्सा आना बंद हो गया। क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि प्रॉब्लम फ़ोन की नहीं है, प्रॉब्लम मेरी सिचुएशन की है। और सिचुएशन से लड़ने का एक ही तरीका था, रुकना नहीं। और कभी कभी लोग बोलते हैं कि इतनी जल्दी किस बात की है, और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि उनके पास वजह ही नहीं है जल्दी की, लेकिन मेरे पास है। मैं जब अपने घर के पुराने दरवाजे देखता हूँ तो मुझे उनमें कोई लकड़ी या लोहा नहीं दिखता। मुझे दिखता है अपना फ्यूचर। मुझे दिखता है वो दिन जब मेरी मम्मी को किसी भी चीज़ के लिए टेंशन नहीं होगी। मुझे दिखता है वो दिन जब मेरी बहन को कभी ये ना लगे कि पैसा आएगा कहाँ से। और शायद इसीलिए मुझे नींद बहुत कम आती है। रात के 2 बजे भी दिमाग फुल स्पीड पर चल रहा होता है। कहीं मैंने आज का दिन वेस्ट तो नहीं कर दिया, कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, कहीं मैं जो कर रहा हूँ मैं उसमें वहीं का वहीं तो नहीं रह जाऊँगा। ये सवाल रोज़ आता है। लेकिन इसके साथ एक सवाल और आता है, अगर मैंने आज ही हार मान ली तो फिर क्या? फिर मुझे वही ज़िंदगी जीनी होगी जिसको बदलने के लिए मैंने खुद से वादा किया था। ये सोच मुझे चैन से बैठने तक नहीं देती मेरे भाई। मैं कोई मोटिवेशन से नहीं चलता, मैं कोई कंपैरिजन से भी नहीं चलता, मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी नहीं चलता। मैं बस एक चीज़ से चलता हूँ कि अगर मैं कर गया ना, तो सिर्फ मेरी ज़िंदगी चेंज नहीं होगी, पूरे घर की डायरेक्शन बदल जाएगी। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी कोई समझने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, सब बस जॉब करने को बोलते हैं, तो मेरे भाई तुम अकेले नहीं हो सकता है तुम उस चैप्टर का हिस्सा हो जो जहां तुम्हारे सपने अभी रिजल्ट नहीं बने, जहां तुम्हारी मेहनत अभी एक इनकम सोर्स नहीं बनी, जहां तुम्हारा कॉन्फिडेंस और डाउट्स एक साथ रहते हैं। और मेरे भाई एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कुछ कहानियां जल्दी नहीं बनती, लेकिन जब वो बनती हैं तो सालों का हिसाब किताब एक बार में चुकता कर देती हैं। मुझे नहीं पता कितना वक्त लगेगा, मुझे नहीं पता कितनी बार गिरूंगा, मुझे बस एक चीज़ पता है, मैं रुकने वाला नहीं। क्योंकि ये यूट्यूब, ये वीडियोस, ये मेरे लिए कोई हॉबी नहीं है, ये मेरे लिए एक आखिरी रास्ता है। इसलिए मैं वापस नहीं जा सकता। और अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें भी कोई समझने वाला नहीं है तो मैं तुम्हें समझूंगा, क्योंकि इस फीलिंग को मैं अच्छे से समझता हूँ जब कोई सपोर्ट नहीं करता।
जब तुम्हारे पास कोई हैवी इक्विपमेंट्स नहीं होते, बस एक फ़ोन होता है और एक जुनून होता है कुछ कर दिखाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।